Hello my dear students, I welcome you all to this class. हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। अल्काइल हैलाइड्स में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट किए। आज जो हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो पहले समझेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक जनरलाइज एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने सारी वैलेंसीज इसकी नहीं दिखाई हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने दो वैलेंसीज दिखाई हैं। एक कार्बन पे यहाँ एक्स हैलोजन और दूसरे पे एच। एक्स और एच की जगह सपोज कर लीजिए कोई और चीज़ है, कोई और एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स। एलिमिनेशन रिएक्शन एक इस तरह का रिएक्शन होता है कि एक मॉलिक्यूल से, यानी एक कंपाउंड से एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिमिनेट, बाहर निकलता है। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है। 1 अगर हम दिखाएंगे उनको ग्रीन कलर से, ये इसकी 1, ये इसकी 2 सेकंड वैलेंसी, ये इसकी 3rd वैलेंसी और ये इस कार्बन की 4। ज़रा इस कार्बन के काउंट कर लो, इसका भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये रिएक्टेंट साइड की सूरत हाल है। अगर प्रोडक्ट्स में आप लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इस कार्बन की 1, 2 और ये हो गई 3 जो इस कार्बन के साथ है। लेकिन जो 4th वाले थी कौन सी, एक्स के साथ, अब वो नहीं रही है। यही सूरत हाल इस कार्बन की, ये अपनी जगह रही है। ये जो 4th वाली थी कौन, एच के साथ, ये नहीं रही है। यानी अब आप देखेंगे कार्बन कार्बन जो है, ये दो कार्बन एटम्स, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, लेकिन अब 3 रह गई। इसलिए टू सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ये दो आपस में एक मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए 4 आ गए दोनों के, ये दो जो है ये दोनों कार्बन के हैं, ये 3rd और ये 4th, और यही इस कार्बन का सूरत हाल है, सिचुएशन है। So this type of a reaction is elimination reaction. A small molecule gets removed from a compound, from a substance during a chemical reaction, leading to the formation of multiple bonds. Leading to the formation of multiple bonds. This is the elimination reaction. Elimination reaction बहुत सारे कंपाउंड दिखाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स ही नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक एलिमिनेशन रिएक्शन का जो हर जगह हम देखते हैं। अब आ जाएंगे अल्काइल हैलाइड्स की एलिमिनेशन रिएक्शन पे। फर्स्ट थिंग, अल्काइल, यू राइट डाउन, अपना पेन और पेपर लीजिए और साथ साथ नोट डाउन कीजिए। अल्काइल, यू राइट डाउन अल्काइल हैलाइड्स कंटेनिंग ए बीटा हाइड्रोजन एटम। अल्काइल हैलाइड्स AH containing a beta hydrogen atom can undergo elimination only. Can undergo elimination, कैपिटल E से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से, EL, चलो EL, एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन से अल्काइल हैलाइड जिनके पास बीटा हाइड्रोजन एटम होगा? बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ना व्हाट्स बीटा हाइड्रोजन एटम? ये कार्बन पे एक्स है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जिस पे एक्स जुड़ा होगा। ठीक है, इसके दाएं बाएं जितने भी कार्बन हैं वो होते हैं बीटा कार्बन। वो क्या होते हैं? बीटा कार्बन। ये इसका बीटा कार्बन है। इस अल्काइल हैलाइड को जो मैंने बॉक्स इस सर्कल में रखा है, इस पे एक बीटा कार्बन है, और इस बीटा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे वो है बीटा हाइड्रोजन्स। दैट मीन्स वी कैन से दिस कंपाउंड जो मैंने यहाँ दिखाया, इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन्स हैं? 2। कितने हाइड्रोजन्स हैं? बीटा, 2 बीटा हाइड्रोजन्स। सो दिस विल अंडरगो एन एलिमिनेशन रिएक्शन। कभी कभी सूरत हाल यह होती है, एक से ज्यादा बीटा कार्बन्स होते हैं। ये कंपाउंड देख लीजिए, ये अल्फा कार्बन है जिस पे डायरेक्टली अटैच्ड है
X, दिस इज अल्फा। और अल्फा के साथ जितने भी कार्बन अटैच हैं वो सारे के सारे क्या, बीटा, ये भी बीटा। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजनस वो बीटा हाइड्रोजनस, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजनस वो अल्फा हाइड्रोजनस। ये इसका हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी, we can say this compound has 6 beta hydrogens. Hope you understand it. आगे बढ़िए, we write down second point. Without beta hydrogen the reaction is not possible. बीटा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा इसके पास, अल्काइल हैलाइड के पास, तो ये रिएक्शन भी क्या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, हमने यहाँ पे ब्रोमीन डाला है, ठीक है, ये इसका अल्फा कार्बन है, और सपोज ये कर लीजिए इसका बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन इसके पास एक ही है, और ये बीटा कार्बन जो है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बीटा कार्बन के जो वैलेंसीज हैं, दीज आर सेटिस्फाइड बाय कार्बन एटम्स। यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन। सो यू सी हियर नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन, दैट मीन्स नो एलिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे, वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके पास एक बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है। इसको हम ट्रीट करते हैं KOH in presence of methanol in presence of KOH. MUH is methanol in presence of KOH upon heating. Upon heating, तो क्या होता है, ये KOH जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है, आयोनाइज होता है इन सोल्यूशन, इट टर्न्स इनटू K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव जो है, हाइड्रोक्साइल आयन जो है, यही इस बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर निकालता है। सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। I will show you what actually happens. ये KOH और मिथेनॉल, KOH और मिथेनॉल जब भी आपको किसी रिएक्शन में देखेंगे, इट फॉर्म्स MEO, मिथॉक्साइड आयन, K पॉजिटिव, ये मिथॉक्साइड आयन है, पोटाशियम मिथॉक्साइड। तो यूजुअली हम इसको कैसे दिखाते हैं, MEO नेगेटिव, ओके। और बाकी जो वहाँ पे बचा है, ये OH जो है, इट रिमूव्स दिस H एंड फॉर्म्स वाटर। तो मुझे कहने का मतलब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जब भी आप कभी किसी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विथ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी हो, तो इट इज एक्चुअली इट फॉर्म्स अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन, अगर अल्कोहल होगा और वो H, इसको आप किसके साथ डालेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट विल बी एक्चुअली R और नेगेटिव एंड दिस विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। यही एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा करवाएगा। तो इसको हम फिर अच्छी तरह से देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था हाइड्रोक्साइल आयन, लेकिन हाइड्रोक्साइल आयन इज नॉट दैट वेरी बेसिक कि वो एक प्रोटॉन को निकाल पाएगा। एक प्रोटॉन को निकालना, एक प्रोटॉन को बेस निकाल सकता है, और बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस। तो हाइड्रोक्साइल आयन जो होते हैं, दीज आर वीक बेसिस कंपेयर टू दिस और नेगेटिव। अब यहाँ पे R और नेगेटिव जो है, आप लोगों को पता ये कहाँ से आ गया, मैंने अभी दिखाया। ये और जो है इट रिमूव्स दिस प्रोटॉन, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड, ठीक है,
this bromine comes out with this K positive and forms KBr. तो क्या निकला वहां से? अगर आप देखेंगे टू थिंग्स, ये Br इसको तो निकलना ही है, एंड देन दिस बीटा हाइड्रोजन, एक तो अल्काइल हैलाइड में से आप हाइड्रोजन निकालते हैं बाहर और बीटा वाला हाइड्रोजन, फिर वहां पे हमें एक अल्कीन मिलते हैं. राइट डाउन alkenes are the products of elimination of alkyl halides. अल्काइल हैलाइड जब एलिमिनेशन करते हैं तो क्या बनते हैं? अल्कीन्स बनते हैं. CH3 CH2 CH2Br ब्रोमोप्रोपैन को डालेंगे हम इसी के साथ. किसके साथ? MEOH. ये कभी इथेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को. इसको हीट करेंगे, डेल्टा से दिखाएंगे. बताइए हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? हम ब्रोमीन को निकालेंगे किसके साथ? शाबाश शाबाश, किसके साथ निकालेंगे? एक बीटा हाइड्रोजन के साथ. ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे एक ही रहेगा. ठीक है. आवर प्रोडक्ट विल बी CH3. ये CH3 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं है. इसका एक H निकला है, वहां पे एक ही H बचा है, डबल बॉन्ड आएगा. अब ये C जो है, इस पे ब्रोमीन बाहर निकला है, इसके रहेंगे अपने CH2. दिस इज आवर प्रोडक्ट. This is our product. So this is the elimination reaction. अब elimination reaction को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. Before taking it further, हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं KOH एंड मिथेनॉल. यहाँ पे भी इसी के साथ ट्रीट करेंगे, KOH एंड मिथेनॉल, लेकिन यहाँ पे हीट करेंगे. मैंने अभी बताया KOH और मिथेनॉल को ट्रीट कर जब मिलाते हैं तो एक्चुअली हमारा रिएजेंट ये होता है. जब भी हम ये चीज़ देखेंगे जो मैंने ब्रैकेट में रखी है, तो जहन में ये लाओ, एक्चुअली हमारा ये वहाँ पे रिएक्शन करने वाली चीज़ है. अब ये मिथॉक्साइड आयन जो ये बोथ इट एक्ट्स बोथ एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कल पढ़ी है. एंड इट एक्ट्स बोथ एज बेस. ये बेस भी काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा. ये अगर ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो क्या करेगा बताइए? तो ये क्या करेगा? X को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे खुद आएगा. हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CCOMe. ये हो गया इथर. ठीक है. लेकिन अगर ये बेस एज एक्ट करेगा, बेस मीन्स समथिंग दैट विल एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, तब हमारा क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा. तो याद रखिएगा, दोनों रिएक्शंस कर रहे हैं ये रिएजेंट, सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं और एलिमिनेशन भी कर रहे हैं. तो अब अगर आपसे वहाँ पे पूछा गया कि आप लोगों को यहाँ पे क्या फ़र्क दिख रहा है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको दिखना चाहिए. इट इज़ दिस हीट. याद रख लीजिएगा, दिस हीटिंग विल फेवर एलिमिनेशन. अगर हीटिंग नहीं दिया तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहाँ पे लिखना. क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. अगर हीटिंग किया है तो क्या है? एलिमिनेशन. कमिंग फॉरवर्ड, एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली इसमें दोनों होते हैं, दोनों रिएक्शंस होती हैं. कौन सी? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. अगर हीट करेंगे तो एलिमिनेशन इज प्रेडोमिनेंट और सब्स्टिट्यूशन कम होती है, तो हम कहेंगे एक्चुअली एलिमिनेशन ही हो रहा है. लेकिन याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन भी होता है साथ साथ, लेकिन कम. हीट नहीं करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इज एक्चुअल रिएक्शन एंड एलिमिनेशन इज द साइड रिएक्शन. याद रख लीजिएगा, वहां पे अल्काइल हैलाइड्स में पर्टिकुलरली हीट का मामला जब भी आप देखेंगे, व्हेन एवर यू सी द हीट थिंग, तो आपने जहन में लाया, ब्रिंग योर माइंड दैट द रिएक्शन इज एक्चुअली एलिमिनेशन. हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ बनता है? यस, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. आगे बढ़ेंगे इसी एलिमिनेशन प्रोसेस में. कभी कभी हमारी सिचुएशन
इस तरह की हो जाती है। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, इस पे ये X है और इसके पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है। ये एक बीटा कार्बन है और ये दूसरा बीटा कार्बन है। सपोज इस पे भी हाइड्रोजन है और इस पे भी हाइड्रोजन है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है इसी रिएक्शन से। यही रिएजेंट, रिएजेंट मीन्स KOH, मिथेनॉल एंड हीटिंग। ये रिएजेंट मैंने यहाँ पे डैश से बनाया है, इट मीन्स सेम रिएजेंट। अब बताइए आप क्या करेंगे। अगर आप 2 का हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा, अगर आप 1 का हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यानी एक्चुअली बनेगा। तो इसके लिए हमको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडजेफ, वो रशियन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रूल दिया है, उसको बोलते हैं हम सेडजेफ्स रूल, और वो हमें गाइड करता है कि ये बनेगा या ये वाला बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप नीट देंगे वहाँ पे अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So what does ZSEV, अगर आप लिखेंगे इट इज ZAITSEV। अगर आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश तो इट्स लाइक ZSEV। लिखा तो ऐसे ही जाता है बट प्रोनाउंस इसको SEDZEF किया जाता है, SAIT या SAYT, SEDZEF। एक्चुअली दिस SEDZEF इसको हम पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं ऐसे, क्योंकि रशियन का लैंग्वेज का मामला है तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं इंग्लिश के साथ। SEDZEF रूल आप लिखेंगे, SEDZEF रूल आप अंडरलाइन करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, आप लिखेंगे क्या बोलता है। इट सेज दैट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स, अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन बियरिंग द हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन होंगे, अगर इसके साइड्स में राइट साइड लेफ्ट साइड में सेम अल्काइल ग्रुप्स है, दैट इज सिमेट्रिक। अगर सेम नहीं है देन इट्स अनसिमेट्रिक। ठीक है, सपोज कर लीजिए इस तरह से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे C है, इस पे X है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे भी प्रोपाइल होता इट इज सिमेट्रिकल। तो क्या लिखा आपने, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स which are unsymmetrical. In case of unsymmetrical alkyl halides, elimination leads to more substituted substituted को ब्रैकेट में लिखेंगे crowded, more substituted product as the major product, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट 2 थे, दिस प्रोडक्ट 1, दिस प्रोडक्ट 2, SEDZEF बोलता है दोनों बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा, दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर यानी मोर देन 80-90%, उसी को हम बोलते हैं मैन प्रोडक्ट। यानी हमारा प्रोडक्ट वो होगा जो क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब हमें ये सीखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है और वही हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड का नाम मुझे बताइए क्या है। इट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन पे दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। रिएजेंट वही है, कौन सा, KOH, मिथेनॉल
एंड हीटिंग, यहाँ पे भी वही है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। इसको बोलेंगे बीटा कार्बन नंबर 1, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन नंबर 2। सपोज कर लीजिए हम हाइड्रोजन पहले निकालेंगे बीटा कार्बन नंबर 1 से, यानी ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, इन तीन में से एक निकालेंगे, तो बोलो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। आवर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CH3 CH2 CH। अब देखिए ये ब्रोमीन निकला है इस हाइड्रोजन के साथ, तो इन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये याद रखना चाहिए। किन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जिन दो जो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे कंट्रीब्यूट, एक कंट्रीब्यूट करता है ब्रोमीन, दूसरा हाइड्रोजन, यानी जो कुछ देंगे उन्हीं को मिलेगा डबल बॉन्ड, जो नहीं देंगे उनको डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, CH2। अब जरा बीटा हाइड्रोजन निकालिए दूसरा वाला, दिस वन, इसका एक बीटा हाइड्रोजन निकालिए, ब्रोमीन तो यही है, यही एक निकलेगा, ब्रोमीन तो एक ही है, कहीं और से आसमान से नहीं टपकेगा दूसरा ब्रोमीन। CH3 CH2, ठीक है, ये CH2 था, अब इसमें से एक 2 निकला, 2 में से एक निकला, अब कितना रहेगा 1, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, मैं CH2 नहीं लिखूँगा, CH ही रखूँगा, यानी एक H। अब इन दो के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, CH, इस पे अपना H रहेगा और CH3, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप कहेंगे 1 ब्यूटीन और ये है 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। अब इनमें से ये दोनों बनेंगे, लेकिन सेठ साहब बोलता है इनमें से मेजर एक ही होगा जो हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी रिएक्शन में अगर एक ही दिखाना होगा तो हमें वही एक मेजर वाला दिखाना है। तो मेजर वाला कौन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सिंपली मैं बताऊंगा नटशल में, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज 1, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पे सबसे कम हाइड्रोजन्स होंगे, यानी जो दो कार्बन, द 2 कार्बन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डबल बॉन्ड, तो इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गिन लो, जिस वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन्स कम होंगे वो ही मोर सब्स्टिट्यूटेड है, वही मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ज़रा गिनेंगे हम स्टार्ट करेंगे यही प्रोसेस, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड हम कैसे दिखाएंगे। एक बार कर लेंगे देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन पहले स्टूडेंट्स को मोर सब्स्टिट्यूटेड समझने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे इन दो कार्बन पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, टोटल कितने बन गए 3। यहाँ पे इन दो बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इन दो कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, जिस पे कम हाइड्रोजन है वही है मोर सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीन्स प्रोडक्ट नंबर, शाबाश, ये हमारा, इसको अगर हम 1 बताएंगे, इसको हमने 1 बताया क्योंकि 1 बीटा हाइड्रोजन 1 निकला था, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन 2 निकला था, इसको बताएंगे 2। सो प्रोडक्ट 2 इज द मेजर प्रोडक्ट, यही बनेगा मोर देन 80%, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो व्हाट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड, कैसे आप देखेंगे, सिंपली देखेंगे, अगर आप यहाँ पे हमने मोर सब्स्टिट्यूटेड को एक और टर्म लिखी थी वहाँ पे क्राउडेड, अगर इसको पहचाना हो ये क्राउडेड होगा, क्राउडेड मीन्स इसके इर्द गिर्द, ये सेंटर में होगा, ये थोड़ा बीच में होगा, इस पे ज़्यादा कार्बनस, इसके आसपास ज़्यादा कार्बनस होंगे, इसके आसपास क्या होंगे, ज़्यादा कार्बनस। हाइड्रोजन क्योंकि छोटे होते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करते हैं, क्राउडिंग कौन करेगा, जो बड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो पहला वाला प्रोडक्ट था, यहाँ पे C और यहाँ पे भी C। दूसरा प्रोडक्ट कैसा था, इट वाज लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये डबल बॉन्ड जो है, दिस डबल बॉन्ड,
एक कार्बन पे यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे एक साइड में कार्बन, दूसरे साइड में हाइड्रोजन। अब इस डबल पे आ जाइए, इस कार्बन पे भी एक कार्बन है, यानी इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन। तो कार्बन कितने टोटल यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल? 1। समझ आया कि नहीं आया? यानी मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, यानी ये 2, इन पे कार्बन गिन लो, ये कितने कार्बन के साथ खुद कनेक्टेड है। यहाँ से तो कोई नहीं है, यहाँ से एक है। अब इसका देख लीजिए, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इसके देखेंगे दाएं बाएं कितने कार्बन है, यानी जिनके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ से एक है, यहाँ से 2 है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो 2 कार्बन मीन्स मोर क्राउड, क्योंकि कार्बन बड़े होते हैं। तो 2 तरीकों में से आप जैसे आप याद रख सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी जिस पे कम हाइड्रोजनस होंगे या ज़्यादा कार्बनस होंगे। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द प्रोडक्ट। यू विल गिव, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, जिसमें आप हमें प्रोडक्ट बताएंगे या खुद एक्सरसाइज करेंगे। रिएजेंट्स वही है, और बताएंगे मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इसमें क्या रहेगा। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट रूल, सेट-जॉब्स रूल पढ़ा, जिससे हम ये क्लियर करते हैं कि मेजर क्या होगा और माइनर क्या होगा। ओके देन, टेक केयर, बाय।